ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 लेसन है एल्कोहल फिनॉल और ईथर। एल्कोहल हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आइए फिनॉल के बारे में पढ़ते हैं। फिनॉल हेडिंग है, कह रहा है कि जब बेंजीन के साथ हाइड्रोक्सिल यानी कि OH समूह जुड़ा हो तो उसे फिनॉल कहते हैं। यानी कि बेंजीन के साथ जब हाइड्रोक्सिल समूह को जोड़ दिया जाए तो वो फिनॉल बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH जुड़ा है तो अब इसको फिनॉल कहेंगे। तो आप बता सकते हैं एल्कोहल और फिनॉल में एक समानता है। समानता ये है कि हाइड्रोक्सिल समूह इसमें भी है और उसमें भी है। फिलहाल आप जान गए कि जब बेंजीन में हाइड्रोक्सिल समूह यानी कि OH जोड़ दिया जाता है तो उसे फिनॉल कहते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल रहा। दूसरा पॉइंट है, कह रहा है फिनॉल का वर्गीकरण यानी फिनॉल का क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। तो कह रहा है कि फिनॉल का क्लासिफिकेशन जो है एल्कोहल की ही तरह हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर किया जाता है। देख सकते हैं आप, यहाँ दिया है कि हाइड्रोक्सिल समूह के संख्या के आधार पर फिनॉल को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ, ये जो फिनॉल है हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या इसमें 1 है तो इसको कहा जाएगा मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो गया। इसमें जो है बेंजीन के साथ हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है और हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या 2 है तो ऐसे फिनॉल को हम लोग डाईहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ बेंजीन के साथ 3 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं तो इसको कहा जाएगा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ये ट्राईहाइड्रिक फिनॉल हो गया। अर्थात फिनॉल का वर्गीकरण हाइड्रोक्सिल समूह के संख्या के आधार पर 3 भागों में किया गया है। पहला हो गया मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। चलिए जी, नोट पॉइंट है। अब कह रहा है कि फिनॉल, नोट करके है, फिनॉल बेंजीन का सरलतम व्युत्पन्न है। यानी बेंजीन का रासायनिक संकेत होता है C6H6, तो वही बेंजीन का सरलतम व्युत्पन्न है। कौन? फिनॉल। इसे ऑर्थो मेटा पैरा क्रिसला भी कहा जाता है। यानी फिनॉल को ऑर्थो मेटा पैरा और क्रिसला भी कहा जाता है। जैसे आप लोगों को पहले बताया जा चुका है कि अगर प्रतिस्थापी 1:1 हो तो 1:2 हो तो उसको क्या कहेंगे? ऑर्थो कहेंगे। 1:3 हो तो मेटा कहेंगे। 1:4 हो तो उसको पैरा कहेंगे। आइए एग्जाम्पल के साथ देख लें। ये बेंजीन है, अब बेंजीन के साथ हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है तो इसको फिनॉल कहेंगे। लेकिन यहाँ इस बेंजीन में प्रतिस्थापियों की संख्या 2 है। एक प्रतिस्थापी यहाँ हाइड्रोक्सिल समूह है, दूसरा प्रतिस्थापी यहाँ CH3 है। तो आपको बताया गया है कि बेंजीन रिंग में जो प्रतिस्थाप्य हैं उनको गिनना शुरू करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप से गिनना शुरू करते हैं। यहाँ से गिन लेते हैं, ये हुआ 1, 2। तब प्रतिस्थाप्य जो है स्थित है 1:2 पर, तो 1:2 को ऑर्थो कहते हैं और इस फिनॉल को क्रिसला भी कहते हैं। तो ये हो गया ऑर्थोक्रिसाल। 1:2 होने के कारण, 1:2 होने के कारण प्रतिस्थापी 1:2 पे स्थिर होने के कारण इसको ऑर्थोक्रिसाल कहा जाएगा। ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ जो है 2 प्रतिस्थाप्य जुड़े हुए हैं। पहला प्रतिस्थाप्य OH है, दूसरा प्रतिस्थाप्य है CH3। तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे तो ये हुआ 1, 2, 3। तो प्रतिस्थाप्य स्थित है कितना अनुपात कितना, तो आप जाहिर सी बात है बता सकते हैं 1:3 पर स्थित है। इसलिए इसको क्या कहेंगे जी? मेटाक्रिसाल कहेंगे। मेटाक्रिसाल कहेंगे, क्रिसाल ही होगा, यहाँ क्रिसल है लेकिन क्रिसाल होगा। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ ये हो गया बेंजीन
और बेंजीन के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सिल समूह, यहाँ जुड़ा है CH3। तो यहाँ से गिनना प्रारंभ करते हैं तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो प्रतिस्थापी इसमें जुड़े हैं कितना, 1:4। इसलिए इसको क्या कहेंगे, पैराक्रिसॉल। तो हाइड्रोक्सिल समूह और हाइड्रोक्सिल समूह के अलावा अन्य कोई प्रतिस्थाप्य हो तो उसके अनुपात के आधार पर फिनॉल के अलावा ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल भी कहते हैं। चलिए, इतना आपको उम्मीद है कि आप लोग समझ लिए होंगे और इसका नोट्स बनाइए, फिर इसे याद कीजिए और फिर आगे कल हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल का नोमेनक्लेचर सिस्टम। धन्यवाद।